बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की आपको 26वीं क्लास के अंदर हम खुशामदीद कहते हैं। आज हम गूगल ड्राइव और स्काइप और इसके साथ साथ हम पावर पॉइंट को भी देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गूगल ड्राइव से। जब आपने कोई भी बड़ी फ़ाइल ईमेल के ज़रिए से भेजने की कोशिश करेंगे तो वो फ़ाइल आपकी नहीं जाएगी। तो इसको आपने कैसे भेजना होता है, इसके लिए गूगल ड्राइव एक वेबसाइट है, एक स्टोरेज की जगह है जहाँ पे अपनी बड़ी बड़ी फ़ाइलों को सेव करके अपलोड करके आप उसको किसी को भी भेज सकते हैं। तो इसका URL नोट कर लें, इसका drive.google.com। जब आप लिखेंगे तो आप इस पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपने अपनी Gmail वाली ID से साइन इन कर लेना। अगर आपने साइन इन नहीं किया हुआ तो आपके सामने ये खुल के आ जाएगी। उसके बाद आपने इसके ऊपर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आप 15 GB की आपके पास स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस होती है 15 GB की। 15 GB की स्पेस के अंदर आप जो चीज़ भी सेव करना चाहते हैं आप वो अपनी गूगल ड्राइव के अंदर सेव कर सकते हैं। जिस तरीके से आपके कंप्यूटर में फ़ाइल और फोल्डर बने होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी आप बना सकते हैं। सबसे पहले आप देख लें कि आपने किसी चीज़ को यहाँ पे लेकर कैसे आना है, अपलोड कैसे करना है। तो इसके लिए देखें न्यू वाला बटन यहाँ पे मौजूद है। न्यू के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा जी आपने क्या चीज़ अपलोड करनी है, फ़ाइल या फ़ोल्डर। आप फ़ाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक फ़ाइल को भी अपलोड कर सकते हैं। अगर फ़ोल्डर को करना चाहें तो इसी तरीके से आप फ़ोल्डर को भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमने कंप्यूटर हमारा सामने आ जाएगा, यानी कि जिस जगह के ऊपर वो फ़ाइल या फ़ोल्डर मौजूद है वो हमसे लोकेशन पूछ रहा है। ठीक है जी, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कोई भी फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये इमेज है, उसको मैंने सेलेक्ट करके ओपन के ऊपर जैसे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे अपलोडिंग वन आइटम लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपकी ये अपलोड कंप्लीट होगी, जितनी बड़ी फ़ाइल होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा और जितना तेज़ इंटरनेट होगा उतनी जल्दी आपका काम होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये देखें ये अपलोड जैसे ही मुकम्मल होगी, ये गोल दायरा से है, ये अपलोड हमारी मुकम्मल हो गई है। ये आप उसके बाद फिनिशिंग अपलोड करेगा। जब ये अपलोड का मरहला मुकम्मल हो जाएगा, ये फ़ाइल ये देखें ये वन अपलोड कंप्लीट, ये फ़ाइल मुकम्मल होगी। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल खुल के मेरे सामने आ जाएगी जो कि मैंने अपलोड की है। और ये देखें इसका प्रीव्यू भी हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ये मैं बैक के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखें यहाँ पर ये रिसेंट की टैब है। जब आप रिसेंट के ऊपर जाके क्लिक करते हैं तो जो आपने आखिरी फ़ाइल अपलोड की होती है वो आ रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें ब्लॉग मेन इमेज वाली जो फ़ाइल थी हमारी, जो हमने अभी अपलोड की है वो हमारे पास आ रही है। ये फ़ाइल भी हो सकती है, फ़ोल्डर भी हो सकता है। अब इसका तरीकाकार क्या है, इसको शेयर कैसे करना है, आपने इस फाइल के ऊपर जाके राइट क्लिक कर देना है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू खुल जाएगा। इस पर ऑप्शन है शेयर की, आप शेयर के ऊपर जाके क्लिक कर दें। जैसे ही शेयर के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आपके पास शेयरिंग वाली विंडो आ जाएगी। अब वो कहेगा जी लोडिंग हो रही है, आप बताएं कि किसको आप ये फ़ाइल भेजना चाहते हैं। जाहिर सी बात है आप ईमेल के ज़रिए से भेजना चाहते हैं वो फ़ाइल, तो आप यहाँ पे ईमेल का इंदराज करते हैं जिसको वो आपने फ़ाइल भेजनी है। ये देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है ऐड पीपल एंड ग्रुप्स। यहाँ पे मैं जिसका भी ईमेल डालूंगा, ये देखें जैसे कोल्ड टीयर या जो भी मैं डालूंगा तो यहाँ पे क्या होगा जी इस ईमेल का इंदराज होएगा। कोमा डालेंगे तो उसके बाद मज़ीद भी इसके अंदर हम ईमेल्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें ये ऑनर आ रहा है, हम तो इसके ऑनर है, हमने ये फ़ाइल की है। और नीचे आ रहा है जी इसकी परमिशन में जो एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्टेड आ रही है। मतलब अगर कोई हमारी वर्ड या एक्सेल की फ़ाइल है या हमारी कोई इस तरह की टेक्स्ट फाइल है, उसको जब हम शेयर करेंगे वो रिस्ट्रिक्टेड होगी। वो देख तो सकते हैं लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हम कर देंगे एनीवन विद द लिंक, ठीक है जी, तो अब जो इसका लिंक है वो किसी के पास भी होगा तो वो इस फाइल को खोल सकता है, देख सकता है। अगर हम इसको एक्सेस को रिस्ट्रिक्टेड करेंगे तो जिसका ईमेल लिखा है ये सिर्फ उसके पास जाएगी। तो देखें यहाँ पे हम कह रहे हैं एनीवन विद द लिंक। उसके बाद हम इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं। अब इसको हम व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। जिसको भी ये मिलेगा वो इसको फ़ाइल को खोल के देख सकेगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ इसको एनीवन विद द लिंक की बजाय रिस्ट्रिक्टेड किया तो जिसको हम ईमेल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वही इस फाइल को देख सकेगा या डाउनलोड कर सकेगा। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इस तरीके से आपने कर लेना है और आप इसको बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 GB की 2 GB की भी आपकी कोई फ़ाइल है तो आप भेज सकते हैं। याद रखिएगा सॉफ्टवेयर आप इसके ज़रिए से नहीं भेज सकते क्योंकि उसकी रिस्ट्रिक्शन होती है। उसके लिए आपको उसको WinRAR की फ़ाइल में तब्दील करना पड़ता है, उसके बाद आप ये करते हैं। अच्छा जी, अब दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्काइप जैसे कि आपको पता है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से आप अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क कॉलिंग कर सकते हैं। तो ये देखें स्काइप आ रहा है लिखा हुआ। स्काइप ऐप के ऊपर आप जाके क्लिक कर देंगे तो स्काइप की ऐप अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंस्टॉल है तो वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपने अपनी आईडी के ज़रिए से लॉगिन करना होता है। जैसे देखिए अभी लॉगिन हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको मैं लॉग आउट करता हूँ। ये देखिए एक्टिव आ रहा है और ये यहाँ पे लॉग आउट की भी ऑप्शन होगी, एक्टिव है।
ये तो स्टेटस आ रहा है, ये साइन आउट किया, सॉरी इसके अंदर साइन आउट की ऑप्शन है, आप इसको येस कर दें तो आप साइन आउट होकर बाहर आ जाते हैं। ये देखें ये हमारा स्काइप है। स्काइप के ऊपर सबसे पहले आपको अपनी आईडी बनानी है। अगर आपने आईडी नहीं बनानी है, स्काइप की आईडी बनाने के लिए आपको स्काइप की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ता है, जहाँ से आप बना सकते हैं, या ये जो आपने किया हुआ है यहाँ से भी आप कर सकते हैं। देखें यहाँ पर आ रहा है जी यूज़ अनदर अकाउंट, इसके ऊपर जाके आप क्लिक कर दें। जैसे इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहेगा जी आप अपनी आईडी का और पासवर्ड का यहाँ पे इंदराज करें। अगर आपकी आईडी और पासवर्ड बना हुआ है तो आप फौरी तौर पे इस स्काइप के साथ लॉगिन हो सकते हैं। नया आईडी अकाउंट बनाने के लिए आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे गूगल में जाएं और यहाँ पे लिखें स्काइप और उसके बाद आप लिखें जी साइन अप, स्काइप साइन अप, ये लिख के आप इंटर का बटन दबाएं तो ये आपको उसकी वेबसाइट के ऊपर ले आएगा। आप स्काइप की वेबसाइट के ऊपर आ जाएं और उसके बाद फिर आप यहाँ पे अपनी नई आईडी बना लें। आईडी बनाने का वही तरीकाकार है जैसे हम पहले वाली क्लासेस में सीखते आए हैं, ठीक है। जैसे कल हमने जूम की क्लास में भी सीखा था, आप इसके लिए कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी यहाँ पे भी लॉगिन हुआ हुआ है, इसको भी मैं यहाँ पे साइन आउट कर देता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पे हम एक नई आईडी बना लेते हैं। नई आईडी बनानी बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने ईमेल का इंदराज करना होता है, अपनी मालूमात बेसिक देनी होती हैं और उसके बाद आप करते हैं। देखिए मैंने साइन इन पे क्लिक किया और उसके बाद फिर आप कर दिया साइन अप। ये साइन अप की ऑप्शन आ रही है, साइन अप के ऊपर जाके क्लिक करते हैं। जैसे ही साइन अप के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो वो आपको एक फॉर्म के ऊपर ले जाएगा कि आपने जो साइन अप करना है उसकी आईडी, जैसे आपको मोबाइल नंबर है वो भी डाल सकते हैं। अगर ईमेल डालना चाहते हैं तो आप ईमेल का भी इंदराज करते हुए अपना अकाउंट बना सकते हैं। आपको जैसे कि पता है कि इससे आप पूरी दुनिया के अंदर कॉल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपना ईमेल डालता हूँ cooldear@gmail.com और उसके बाद मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब वो कहेगा जी पासवर्ड इसका रखना चाहते हैं जो आप वो पासवर्ड रख दें। मैं कोई पासवर्ड इसका रख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर जाके क्लिक कर देता हूँ। अब वो कह रहे हैं जी अपना नाम बता दें, ठीक है जी मैं अपना नाम लिख देता हूँ तैमूर और उसके बाद कुरैशी और उसके बाद मैंने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर जाके क्लिक कर देना है। अब वो कहेगा जी आपको हमने एक ईमेल भेजी है आपके जीमेल अकाउंट के ऊपर, उसको आप खोल लें। तो मैं जीमेल के ऊपर जाता हूँ कि मैं जीमेल के ऊपर जाके क्लिक कर दिया। अब ये जीमेल आईडी मेरी खुल जाएगी, लेकिन ये मेरी मेन ईमेल है, मैंने उस वाली ईमेल पे जाना है। तो मैं इसके ऊपर जाके क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं कर दूँगा ऐड अनदर अकाउंट। ऐड अनदर अकाउंट करने से आप अपनी एक साथ 2 ईमेल खोल सकते हैं। देखिए मेरा ईमेल जो मैंने दूसरा बनाया है, मैं इसके ऊपर जाके क्लिक करता हूँ तो ये ईमेल मेरा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं इस ईमेल के ज़रिए से लॉगिन कर लूँगा। ये देखें आ गया, यहाँ पर पासवर्ड का इंदराज करना है, मैं यहाँ पासवर्ड का इंदराज कर रहा हूँ, पहले रॉन्ग है, दोबारा ट्राई करते हैं जी। ये पासवर्ड अगर ठीक होगा तो ये मेरा अकाउंट खुल के सामने आ जाएगा और उस अकाउंट के ऊपर मुझे ईमेल मौसूल हो चुकी होगी स्काइप की तरफ से। स्काइप वालों ने ईमेल की होगी कि अगर आपका ये अकाउंट है तो आप इसको वेरीफाई करें ताकि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो सके। अब इसके अंदर क्या होगा जी, इसके अंदर मुझे एक कोड आया होगा, वही कोड मैंने ये देखें मेरे सामने स्क्रीन खुली हुई है वेरीफाई ईमेल वाली, यहाँ पे वो कोड का मैंने इंदराज करना है। तो ये आपका जीमेल खुल के आ गया। देखें सबसे ऊपर ही आया हुआ है जी वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, आप इसके ऊपर जाके क्लिक कर दें। जैसे ही वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस पे जाएंगे ये कोड आएगा, इस कोड को आप कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद आपने इसको उस कोड वाली जगह पे जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। और उसके बाद इसको बेशक अनचेक कर दें और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस आईडी से लॉगिन करवा देगा। जी तो ये मैं इसके ऊपर नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक पज़ल मेरे सामने आ रहा है। इस पज़ल को मैंने करना है, जैसे वो कह रहा है इसके अंदर ग्रेप्स को आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है जी। अब इसमें ग्रेप्स कौन से वाले हैं जी, ये ग्रेप्स हैं। आप ग्रेप्स के ऊपर क्लिक कर दें तो ये आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा अगर आपने इसकी ऑप्शन सही से चुनी हुई है। इस तरीके से हमने ये स्काइप की आई अपनी बना लेनी होती है। जब हमारी स्काइप की आई बन जाएगी, ठीक है जी। अब वो कह रहा है जी स्टे साइन, आप कर दें जी यस। जब आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस अकाउंट से लॉगिन हो जाएंगे। तो ये देखें ये हमने यहाँ पे अपनी स्काइप की जो आईडी है उससे लॉगिन कर लिया है। यही आईडी हमारी यहाँ पे भी चलती है, इसको हमने यहाँ पे डालना होता है। मैं डालता हूँ अपना ईमेल और उसके बाद मैं नेक्स्ट की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब वो मेरे से पासवर्ड मांगेगा, मैंने पासवर्ड का इंदराज करना है। पासवर्ड का इंदराज कर दिया। अगर मेरी आईडी और पासवर्ड ठीक है तो वो उससे लॉगिन कर देना। ये देखें ये मैंने इससे लॉगिन कर दिया है
और अब ये मेरे अगर ईमेल और आईडी का पासवर्ड आप ठीक नहीं डालेंगे तो ये आपको लॉगिन नहीं करवाएगा। लेकिन अगर आपने लॉगिन कर लिया तो ये देखें, अब यहाँ पे अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप कोई फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी कोई फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं, ताकि आप उस आईडी के जो स्काइप की आईडी है उसकी प्रोफाइल के ऊपर आपकी वही तस्वीर आएगी जो तस्वीर आपने अपनी सेट की होगी। ठीक है जी, जैसे मिसाल के तौर पर मैं डेस्कटॉप पे देखता हूँ कोई तस्वीर पड़ी है तो मैं उसको यहाँ पे सेट कर दूंगा। अगर कोई तस्वीर नहीं है फ़िलहाल आप इसको कैंसिल करके आप स्किप भी कर सकते हैं। बहरहाल ये तरीकाकार होता है। इसके बाद ये माइक्रोफोन और उसके बाद ये देखें टेस्ट ऑडियो की ऑप्शन आ रही होती है। स्काइप के लिए आपको माइक और उसके बाद कैमरे की भी ऑप्शन आ रही है। ठीक है जी, ये देखें ये बता रहा है कि आप अपना जो ये देखें मैं यहाँ पे अपना जो कैमरा है उसको यहाँ से देख सकता हूँ। उसके बाद मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा और उसके बाद फिर मैं इसको यूँ नो कर दूंगा और ये देखें मैं स्काइप से लॉगिन हो गया हूँ। यहाँ पे मेरा नाम भी आ रहा है और ये सारी चीज़ आ रही है। किसी को भी आपने सर्च करना है पीपल ग्रुप मैसेजेस के अंदर जाके तो आप यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं किसी को भी जिसको आपने सर्च करना है। जाते हैं तो मोबाइल नंबर को भी आपको बताया था आप उसमें कर सकते हैं। तो ये देखिए जी तरीकाकार क्या है कॉल करने का। आप कॉलिंग के लिए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें कॉल जानी शुरू हो जाएगी। जब दूसरे बंदे का भी ऐड होगा अकाउंट तो आपको यहाँ पे ये देखें यहाँ पे इस तरीके से ऐड हो जाएगी। ये एक टेस्ट कॉल थी जिसको मैंने आपको करके दिखाया है। इस तरीके से आप टेस्ट कॉल भी कर सकते हैं और अगर मेन कॉल भी करना चाहते हैं तो वो मेन कॉल भी आपकी हो जाएगी। तो ये तरीकाकार था जी स्काइप का। मैं स्काइप को दोबारा खोल लेता हूँ। स्काइप के ऊपर जो एक और ज़बरदस्त बात है वो ये है कि आप इसे स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं। किसी के साथ भी आप स्क्रीन शेयरिंग करना चाहते हैं तो ये देखें एंड कॉल करनी है तो एंड कॉल के ऊपर क्लिक करें, एंड कॉल हो जाएगी। ठीक है जी, और उसके बाद ये देखें जी ये यहाँ पे इनका मैसेज आ गया है। तो जिनको आपने ऐड किया उसके बाद वो आप उससे इस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी सेटिंग्स के ऊपर जाके क्लिक करें और उसके बाद आप सेंड अ मैसेज भी कर सकते हैं। आप उनको यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही हैं जिसके ज़रिए से आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है जी, आप इसको डिलीट कॉन्टैक्ट के ऊपर जाके करेंगे, डिलीट कॉन्टैक्ट हो जाएगा, वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये देखें जी, ब्लॉक करना चाहते हैं आप ब्लॉक भी कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो कॉल भी हो जाती है। स्क्रीन शेयरिंग की भी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए से अगर आप कुरान मजीद ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आप ऑनलाइन कुरान मजीद भी पढ़ा सकते हैं और वो सारी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास मौजूद होती है। अब सबसे आखिर में हम पावर पॉइंट को देख लेते हैं जी। पावर पॉइंट हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी वजह से हम स्लाइड्स बनाते हैं और स्लाइड्स में काम करते हैं। देखिए मैं पावर पॉइंट 2010 को ओपन कर लेता हूँ ताकि ये खुल के हमारे सामने आ जाए। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब आप इंस्टॉल करते हैं तो एक्सेल वर्ड के साथ साथ ये प्रोग्राम भी आ जाता है। इसमें आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। ठीक है जी, बेहतरीन अंदाज में आपका मवाद इसके अंदर पेश किया जाता है। इसकी हम इंशाल्लाह अगली क्लासेस के अंदर डिटेल भी पढ़ेंगे। बहरहाल सिंपल ये है कि ये देखें यहाँ पे इसकी टाइटल बार आ रही होती है, नीचे मेन्यू बार और उसके बाद रिबन आ रहा होता है। उसके बाद ये स्लाइड्स हैं जिसके ऊपर आप काम करते हुए अपना काम बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल कर सकते हैं। स्पीड बिल्डिंग कोर्स का जिसकी हमारी छठी और आखिरी क्लास है, इसके अंदर हमने जो कॉमन वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उसकी प्रैक्टिस कराई हुई है। ये देखें छठे लेसन के ऊपर मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे आपको 1 से 50 कॉमन वर्ड्स और कॉमन वर्ड्स की प्रैक्टिस कराई गई है। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप टाइपिंग के अंदर अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकें। तो आज की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह जल्द अगली क्लास मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।